पांडवों का दूत बन करके जाते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुम यदि पांडवों को अपना राज्य वापस कर दोगे तो ये महाभारत युद्ध रोका जा सकता है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि काल की गति ऐसी होती है कि बुद्धि काम नहीं करती। दुर्योधन की भी बुद्धि काम नहीं करी और वो समय आ जाता है जिसकी प्रतीक्षा पांडवों को थी। महाभारत का युद्ध निर्णायक रूप में आ जाता है। दोनों ओर से तैयारियां जोरों शोरों से होती है और तब मां सिद्धंबिका प्रकट होकर के कहती हैं कि जाओ वीर बर्बरीक, अब वो समय आ गया है जब तुम अपने घर लौट सकते हो। बर्बरीक जी मुस्कुराए और वायु मार्ग से होते हुए अपनी माता मौरवी देवी के पास पहुंच गए। दादी हिडंबा के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया और कहा कि हे माँ, मुझे माँ सिद्धंबिका और भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये 3 दिव्य बाण मिले हैं। अब मेरी ये इच्छा है कि मैं जाकर के महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दूं। आप मुझे आशीर्वाद दें मां। इस पर माता मौरवी देवी ने उन्हें कहा, तू तो छोटा सा बालक है, अभी तुझे युद्ध करने का समय नहीं आया है। इस पर वीर बर्बरीक हट करने लग गए। तब माता ने कहा कि हे वीर बर्बरीक, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा हारने वाले का साथ दोगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। बोल हारे के सहारे की जय हो। और मुझे दूसरा वचन ये दो कि कोई भी तुमसे कोई भी चीज मांग ले, तुमसे याचना करे, तो भले ही तुम्हारे प्राण क्यों ना हो, तुम उसे न्योछावर कर देना, उसे खुशी खुशी दे देना। ये वचन मुझे दो, इसके बाद तुम युद्ध में जा सकते हो। जैसे ही मेरे बाबा ने ये सुना, उन्होंने तुरंत अपनी माता को वचन दे दिया। और आज हम बच्चे अपने माता पिता की बात तक नहीं सुनते। कलयुग का कैसा ये प्रभाव है, सोचिए एक बार इस विषय पर। मेरे बाबा ने अपनी माता को वचन दिया कि हे माँ, मैं तुम्हारी सौगंध लेता हूं, तुम्हें ये वचन देता हूं कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, निर्बल का साथ दूंगा, और यदि कोई मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा, अपने प्राण तक उसे दे दूंगा। बोल हारे के सहारे की। अब जैसे ही माता ने आज्ञा दी, अपनी दादी के चरण स्पर्श लिए और विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त करके मेरे वीर बर्बरीक पहुंच जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। वहां जाकर के कौरवों की सेना को देखते हैं, पांडवों की सेना को देखते हैं। सभी वीर वहां उपस्थित होते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं कि हे बर्बरीक, तुम किसकी ओर से युद्ध करने आए हो? बर्बरीक मुस्कुराते हैं, कृष्ण जी को देखते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और किसमें कितना सामर्थ्य है, कितना बल है, इसकी व्याख्या होनी शुरू हो जाती है। तब दुर्योधन कहते हैं कि मैं इस युद्ध को 1 महीने में जीत सकता हूं। इस पर कृपाचार्य कहते हैं कि मैं 15 दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। अन्य जितने भी कौरवों की ओर से प्रत्यक्षी थे, सबने अपना अपना मत दिया। कर्ण ने कहा कि मैं इस युद्ध को 6 दिन में समाप्त कर सकता हूं। तो मेरे बर्बरीक मुस्कुराने लगे और कहा कि मैं 1 पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। मेरे केशव, मेरे 1 बाण से मैं इन सबको चिन्हित कर सकता हूं और दूसरे बाण से मैं 1 समय में ही इन सबके प्राण ले सकता हूं। अब इस बात को वहां पर सभी ने सुना। सबके मन में आश्चर्य था कि ये कैसा तेजस्वी बालक है जो कह रहा है कि मैं 1 क्षण में इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। सब लोग अपने अपने शिविर में चले गए। रात का समय था, उस दिन एकादशी थी।
अब दशमी थी, रात का समय था। भगवान श्री कृष्ण चिंता में इधर उधर फिर रहे थे। एकादशी के दिन उन्होंने सोचा कि अगर बर्बरीक जीवित रह गए तो ये हारे का सहारा है, इसने अपनी माता को वचन दिया है, और यदि ये कौरवों का साथ देते हैं तो कौरव इस युद्ध को जीत जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कुछ योद्धा मारे जाएंगे बर्बरीक उनकी सहायता करेंगे और कौरव जीत जाएंगे, यानी अधर्म की धर्म पर विजय हो जाएगी। मैं क्या करूं, कैसे करूं? दशमी की रात भगवान सो नहीं पाए, अपने शिविर में ही टहलते रहे, और अगले दिन उन्होंने उनके मन में निश्चय किया। उधर से बर्बरीक जी अपने घोड़े के रथ के ऊपर सवार होकर के आ रहे थे, और यहां कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धर लिया। देखो, मेरे गोविंद ने हमेशा सबको कुछ न कुछ दिया है, कभी किसी भक्त से कुछ नहीं मांगा है। केवल 2 बार इस समस्त भूमंडल में सतयुग से लेकर के द्वापर युग तक केवल 2 बार ही मेरे केशव ने किसी से कुछ मांगा है। प्रथम बार वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, इसीलिए आज भी राजा बलि का सुयश गाया जाता है। और दूसरी बार वो बाबा शाम से कुछ मांगने गए ब्राह्मण का वेश धर के। जब बाबा नजदीक आए तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे मार्ग से हटिए। तब कृष्ण रूप में जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो, छोटे से बच्चे, कहां जा रहे हो? तो बोले, मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं। तो उनका उपहास वो करते हैं। इस पर बर्बरीक जी कुछ क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मेरा बल पौरुष देखना चाहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा बल पौरुष देखना चाहता हूं। तब उन्होंने एक पीपल के वृक्ष को अपना लक्ष्य बांध करके कहा कि मैं अभी तुम्हारे सामने इस पीपल के वृक्ष को निर्जीव कर दूंगा। तब मेरे केशव कहते हैं, ये कैसा पराक्रम हुआ? पराक्रम तो तब है जब इसका एक भी पत्ता ना गिरे और इसके बीचों बीच पत्ते में छेद हो जाए। तो मेरे बाबा बर्बरीक मुस्कुराए और कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उन्होंने प्रथम बाण उठाया और अपने मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके उस वृक्ष पर छोड़ दिया। जब वो उस मंत्र को अभिमंत्रित कर रहे थे, मेरे केशव ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। केशव भी बहुत होशियार थे, उन्होंने एक पांव के नीचे अपना एक पीपल का पत्ता छुपा दिया। अब जैसे ही वो तीर उन वृक्ष की ओर बढ़ा, उसने सारे पत्तों को चिन्हित कर दिया, और जैसे ही मेरे बाबा ने अपना दूसरा बाण छोड़ा, उन सारे पत्तों में छेद हो गया और बाण आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास रुक गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नीचे भगवान ने एक पत्ता छुपा रखा था। इस पर वीर बर्बरीक कहते हैं कि हे गोविंद, आपने, क्योंकि ये तो एक ब्राह्मण वेश में थे, तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने अपने चरण के नीचे कुछ न कुछ छुपा रखा है, तभी मेरा बाण वहां आया है। और जैसे ही ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण अपना पैर हटाते हैं, उनके पैर के नीचे जो पत्ता था उस पर भी छेद का निशान होता है। बोल वीर बर्बरीक भगवान की जय हो। अब ऐसा अतुल पराक्रम देख करके भगवान श्री कृष्ण के मन में ये आता है कि इसे हम बुद्धि से तो या बल से नहीं जीत पाएंगे, इसे तो चातुर्य से जीतना पड़ेगा। तब मेरे केशव ने कहा कि हे बर्बरीक, तुम्हारे जैसा वीर तो कोई नहीं है, क्या मैं कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे? तब वीर बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं हारे का सहारा हूं और मुझसे जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें अवश्य दूंगा।
इस पर मेरे केशव ने कहा कि हे वीर बर्बरीक, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बोल शीश के दानी की जय हो। मेरे केशव ने कहा कि हे गोविंद, मैं अभी तुम्हें अपना शीश दे देता हूं, परंतु एक रात्रि का मुझे समय दो। मेरे बाबा ने एकादशी के दिन तपस्या की, पूजन अर्चन किया, रात में गोविंद का भजन कीर्तन किया और द्वादशी के दिन उन्होंने अपना शीश काट करके भगवान केशव को समर्पित कर दिया। बोल शीश के दानी की जय हो। चारों ओर हाहाकार मच गया। पांडव कौरव अपने शिविर से बाहर आकर देखते हैं कि बिजलियां कड़क रही हैं और केशव के हाथ में मेरे बाबा का शीश रखा है। अब जैसे ही घटोत्कच अन्य पांडव ये देखते हैं, वो रुदन करने लग जाते हैं कि ये कैसे हो गया केशव, किसने हमारे पौत्र की हत्या कर दी, ये कैसे हो गया। इतने में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से 9 दुर्गा 9 रूपों में मां सिद्धंबिका के रूप में प्रकट होती है और कहती है कि ये पूर्व जन्म में सूर्यवर्षा नाम के एक देवता थे, जिन्हें श्रापवश इस योनि में जन्म लिया और ये भगवान केशव को अपना शीश देंगे, ये पहले से ही निर्धारित था। इस पर सारे लोग मौन हो गए। ये कथा हमने आपको महात्यम वाले दिन सुनाई थी। समय का अभाव है, अब आधी घंटा शेष बचा है, इसीलिए हम कथा को और फास्ट ले जा रहे हैं। तब मां सिद्धंबिका को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मां सिद्धंबिका, आप आकाश से अमृत को ले आओ और इससे मेरे बर्बरीक को संचित करो, जिससे यह पुनः जीवित हो जाए। और अमृत वर्षा होने लगी। भगवान बर्बरीक ने अपनी आंखें खोली और उनके हाथों में जब पहली बार उनके नेत्र खुले तो भगवान केशव के दर्शन उन्हें हुए। और केशव ने कहा कि इस दुनिया में मेरे अनंत भक्त हुए, सबने सब कुछ दिया, परंतु हे बर्बरीक, तुमने तो अपना जीवन ही मुझे दे दिया। तुम्हारे जैसा न भक्त हुआ है और न कभी होगा। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम श्याम नाम से विख्यात होगे। बोल श्याम प्यारे की जय हो। और मुझ में जितनी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां तुम में कलयुग में वास करेंगी, और जो तुम्हारी पूजा करेगा और जो उसे वरदान मांगेगा उसे मैं पूरा करूंगा। कलयुग के अंत तक जब कल की अवतार होगा, तब तक तुम्हारी इस धराधाम पर पूजा होगी, और जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मैं वर प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें ये दिव्य आशीष प्रदान करता हूं। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। तब से बर्बरीक जी का नाम मेरे बाबा श्याम के नाम से कहा जाता है। मेरे बाबा श्याम ने कहा कि हे केशव, मेरी तो युद्ध लड़ने की इच्छा थी, परंतु आपने शीश का दान मांगने से मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई। अब मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप मुझे वो दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं इस महाभारत का युद्ध देख पाऊं। तब मेरे केशव ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की और एक पहाड़ की चोटी पर उनके मस्तक को विराजमान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लग गई और महाभारत के पहले पहल अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए।
तब मेरे केशव ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। इस गीता के ज्ञान को न केवल अर्जुन ही था जिसे प्राप्त कर पाया, समूचे ब्रह्मांड को यह ज्ञान, समस्त देवताओं को यह ज्ञान मेरे केशव ने दिया, जिसे संजय द्वारा धृतराष्ट्र को भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ। परंतु अंधा तो अंधा ही होता है, हमें कितना भी ज्ञान मिल जाए, हम अक्सर देखिए जब जब कथाएं होती हैं, कोई श्रीमद् भागवत कथा कह रहा है, कोई शिव पुराण कह रहा है, तो अक्सर लोग कथा सुनते हैं पर भूल जाते हैं। हमें करना क्या है कि भगवान की कथा को अपने हृदय में धारण करना है और जब समय मिले उसका चिंतन करना है, परंतु हम ये नहीं करते। इसीलिए हम उस कथा अमृत से दूर रहते हैं, उस ज्ञान से दूर रहते हैं। तो गीता का जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ, अर्जुन के साथ साथ मेरे बाबा श्याम को भी वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वर्णन किया है, जिसे आज कहीं लोग नहीं पढ़ते। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि यदि हम जीवन में रोज नित्य प्रति इस गीता का अध्ययन करें तो हमारे हर सवाल का जवाब केशव ने हमें गीता में दिया है। और स्कंद पुराण में बाबा श्याम की इस कथा को पढ़ने से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। अब महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चलता रहा। युद्ध में कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। पांडव सहर्ष बहुत प्रसन्न थे। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली तो उस मणि को युधिष्ठिर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। अब सब आपस में कहने लग गए कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता है, मैंने महाभारत का युद्ध जीता है, मैंने पराक्रम दिखाया है। कोई भगवान केशव को धन्यवाद तक नहीं करता। तब मेरे केशव मुस्कुराते हैं और उन्हें कहते हैं कि किसने कितना पराक्रम दिखाया है, चलो हम बर्बरीक से पूछते हैं, बाबा श्याम से पूछते हैं, वो हमें बताएंगे कि किसने इस महाभारत युद्ध में कितना पराक्रम दिखाया है। इस पर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सारे प्रसन्न होते हैं और बर्बरीक के पास एक मुस्कुराए, खूब हंसे, अट्टहास करने लगे। तो अर्जुन ने कहा, तुमने मेरा पराक्रम देखा ना, कैसे मैंने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सुलाया। अर्जुन अपनी बड़ाई करने लगे। इस पर मेरे बाबा मुस्कुराए और कहा कि हे वीर अर्जुन, तुमने एक स्त्री रूपिणी औरत को अपने सामने खड़े करके भीष्म पिता को शेष शैया पे सुलाया है, क्या यही तुम्हारा पराक्रम है? जब कर्ण का पहिया, रथ का पहिया धरती में धस गया था, तुमने निहत्ते कर्ण को अपने बाण से मारा है, क्या ये तुम्हारा पराक्रम है? दादा भीमसेन, आपने दुर्योधन की जंघाओं पर वार करके उसको मृत्यु प्रदान की है, क्या ये धर्म है? इस पर भीम को भी पश्चाताप हुआ। अर्जुन की आंखें नीची हो गई। युधिष्ठिर को उन्होंने कहा कि आप तो धर्म के स्वरूप हैं, आपने झूठ कहा था कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, जबकि वो अश्वत्थामा हाथी था। क्या ये आपका पराक्रम है? और उस पापी अश्वत्थामा ने इस जीवन में जितने पाप किए हैं, आपने उस पाप की मणि को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, क्या ये आपका पराक्रम है? जैसे ही युधिष्ठिर ने ये सुना, उनके आंखों में आंसू आ गए, उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। तब मेरे बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो सिर्फ एक ही चीज देखी कि हर बार भगवान का सुदर्शन चक्र जाता था और लोगों की हत्या हो रही थी, और जो रक्त उससे निकल रहा था उससे द्रौपदी मेरी दादी अपने केश धो रही थी। हे केशव, मैंने तो सिर्फ यही देखा
कि सबकी मृत्यु का कारण आपके सुदर्शन चक्र की वजह से हुआ है। इस पर सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। उन्होंने केशव से क्षमा याचना मांगी और बर्बरीक से कहा कि हे वीर बर्बरीक, तुमने हमारे अहंकार का नाश किया है, तुम्हारी कीर्ति हो, तुम्हारी कृपा सब पर बनी रहे। तब मेरे केशव ने कहा कि हे बर्बरीक, मैंने जो तुम्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे नाम से ही जो तुम्हारा नाम लेगा उसकी समस्त बाधाओं का मैं नाश करूंगा, और जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। इसीलिए आज भी हर मंदिर में द्वादशी के दिन ही बाबा की जोत ली जाती है। बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं आता जो बाबा को द्वादशी के दिन दर्शन करता है, क्योंकि बाबा ने उस दिन अपने शीश का दान दिया था। और खाटू में भी जो बाबा का शीश प्रकट हुआ है वो भी द्वादशी के दिन ही प्रकट हुआ था, जिसे खटवांग राजा ने बाद में एक सुंदर मंदिर में परिणत किया और उसे भी विदर्भियों ने तोड़ दिया और बाद में उसका पुनर्निर्माण किया गया जब शीश को छुपा दिया गया था। इसकी बहुत लंबी कथा है। तो ये थी मेरे बाबा श्याम की दिव्य पावन कथा।